राधे राधे जी। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ ज़मीनों से रिलेटेड कि खादर की ज़मीन कौन सी होती है, रेजिडेंशियल, रेरा और 143 क्या होता है। ये सारे डाउट्स आपके आज इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली बहुत ज़रूरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। एक सभी लोगों का डाउट रहता है कि भाई ज़मीन खादर है, बांगर है। तो मैं सबसे पहले आपको खादर और बांगर में डिफरेंस समझा देता हूँ। जो खादर की जो ज़मीन होती है आपकी, और एक होती है आपकी बांगर। खादर जो ज़मीन जो आपकी होती है ये होता है डूब क्षेत्र, मतलब जो जमुना जी का जो एरिया होता है, यमुना उसका वो एरिया होता है। ये ज़मीन आधे समय में पानी में रहती है। जैसे अभी बारिश का ज़्यादा समय आ गया तो जिसका भी खादर में जिसने भी ज़मीन ले रखी, रजिस्ट्री इसकी भी होती है, लेकिन ये सब पानी में डूब गई। अब ये रजिस्ट्री हो जाएगी लेकिन 6 महीने आपकी ज़मीन पानी में रहेगी। इसका नुकसान क्या है, आपने रजिस्ट्री जैसे करवा ली, पानी आ जाएगा उस पर। ये सिर्फ खेती के लिए सही है। कोई भी ज़मीन आपको मिल रही हो तो अगर खादर की हो, ये सबसे इसकी खास बात होगी, ये ज़मीन आपको मिलेगी सस्ती। सस्ती इसीलिए मिलती है आपको कि ये खादर की ज़मीन है। आधे समय खेती के लिए उपयोग करने के लिए सही है, इसके अलावा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते खादर की ज़मीन को। बांगर में प्लस पॉइंट क्या है आपका, ये एरिया आपका होता है रेजिडेंशियल एरिया। ये रेजिडेंशियल होता है आपका। कल को इस एरिया में बसावट भी होगी और आपका MVDA का अप्रूवल भी यहाँ पे मिल सकता है आपको, और नगर निगम का दायरा भी यहाँ पर आएगा आपका। नगर निगम भी इसमें अप्रूवल आएगा, और ज़मीन को आप 143 भी करवा सकते हो इसी वाली कोई बांगर में। तो जो भी ज़मीन आपको मिलती है रेजिडेंशियल, MVDA, नगर निगम 143 जो होती है, और रेरा अप्रूवल जितने भी होते हैं, वो आपको सारे मिलेंगे बांगर वाली ज़मीन में। खादर की ज़मीन सिर्फ कृषि के लिए ठीक है, रहने के लिए, खरीदने के लिए सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई जुआ खेलना है, रिस्क लेना है सस्ती ज़मीन के चक्कर में, तो आप ले सकते हो। चलिए इससे अगले में इन सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूँगा जो मैंने आपको यहाँ पे ये लिखे हैं। अब सबसे पहले हम इस चीज़ में आते हैं, आपके शुरुआत करते हैं 142 से। एक आपकी होती है 142, एक आपकी होती है 143, फिर आपकी आती है एक MVDA, और फिर ये एक होता है आपका नगर निगम। एक आवास विकास भी होता है। आवास विकास क्या करता है, वो अपनी ज़मीन खुद काटता है। मतलब गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी होती है जो आवास विकास की, वो अपनी ज़मीन परचेज करती है, उस पर अपने फ्लैट्स बनाती है, और फिर सरकार उसको अपने तरीके से अलॉटमेंट के थ्रू उसको सेल आउट करती है। तो सबसे पहले आते हैं 142 पे। ये क्या होता है, ये आपकी होती है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड होती है ये आपकी 142। मतलब जिस भी ज़मीन पे खेती होती है उसको हम बोलते हैं 142। ये होता है एक्चुअली में सेक्शन 142, और ये होता है सेक्शन 143। तो सेक्शन 142 जो होता है वो आपका होता है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड मतलब कि जिस पे हम खेती करते हैं। कोई भी ज़मीन ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी होगी वो सेक्शन 142 के अंडर होगी। अब इसी ज़मीन को खरीद लिया जाता है। जैसे हम लोगों ने इस ज़मीन को ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इस ज़मीन पे हम आपके रोड्स डालेंगे, बाउंड्री करेंगे, और इसके फिर फ़ोटोज़ लेके हम आगे भेजते हैं, DM साहब के पास में भेजते हैं। DM साहब से अप्रूवल मिलता है। फिर ये क्या है, लैंड आपकी सेक्शन 143 में आ जाती है, और इस लैंड को बोलते हैं आवासीय भूमि। आवासीय, ये आपकी होगी आवासीय भूमि, और ये आपकी होगी कृषि भूमि। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन होंगी वो आपकी 143 में होंगी ऑल ओवर इंडिया में 99%, क्योंकि हर कोई MVDA ज़मीन नहीं खरीद सकता, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। अब हम इसमें मैं आ जाता हूँ MVDA पे। MVDA का क्या चीज़ रहती है। अब जो ये 143 वाली ज़मीन रहती है, इसको हम नगर पंचायत भी बोल सकते हैं। नगर पंचायत की ज़मीन, नगर पंचायत की ज़मीन। फ्यूचर में क्या होता है, ये ज़मीन आपकी नगर निगम में भी आ जाएगी। यही वाली ज़मीन ये कभी नहीं आएगी, ये ज़मीन यहीं की यहीं रहेगी, इसका यूज़ यहीं तक ही रहेगा, और खादर वाली की तरह इसका ज़मीन यहीं तक ही रहेगा। 143 वाली लैंड नगर पंचायत में है आज, कल नगर निगम में भी आएगी, और MVDA के अप्रूवल्स भी आप उस पर ले सकते हो। और MVDA और 143 में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको ये सबसे मेन चीज़ आपकी ये चीज़ क्लियर करता हूँ। अब 143 में जो आपकी ज़मीन जो रहती है, इसकी भी रजिस्ट्री सेम होती है। रजिस्ट्री दोनों की होती है सेम, दोनों की रजिस्ट्री होती है। इसकी भी रजिस्ट्री होगी, इसकी भी रजिस्ट्री होगी। अप्रूवल्स का फ़र्क होता है मेन। अब जो 143 लैंड है, इसमें जो हम ज़मीन में देते हैं, इसमें हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती। हम रोड 18 फुट की भी दे सकते हैं, 16 फुट की भी, 12 फुट की भी, 30 फुट की भी। लेकिन MVDA के अंदर में रिक्वायरमेंट होती है 40 फुट की रोड देनी है।
इसमें हम 20 फुट भी दे सकते हैं। इसमें रोड आपकी होगी 40 फुट मिनिमम अप्रूवल लेने के लिए एमवीडीए में। पार्क देना मैंडेटरी है, हमारे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है इसमें हम पार्क दें ना दें, हमारी मर्जी, हम पार्क देना चाहें तो दे सकते हैं। और सेम मंदिर के लिए है, इन्हें देना ज़रूरी है, हमारे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद में इन्हें सीवर देना मैंडेटरी है, हमारे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है 143 में, देना चाहें तो दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अब जो ये लैंड 40 फुट रोड में जा रही है, लैंड वेस्ट हो रही है, इसमें नहीं हो रही तो इसलिए ज़मीन सस्ती मिलती है। पार्क दे रहे हैं तो लैंड वेस्ट हो रही है, इसलिए ज़मीन ये महंगी हो गई। सीवर दे रहे हैं तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, इसमें नहीं दे रहे तो कॉस्टिंग सस्ती हो जाती है। ठीक, इससे भी सबसे मेन जो बेनिफिट इसमें मिलता है आपको, इसको खरीदने पे आपको लोन मिल जाता है। अगर आप एमवीडी ज़मीन लेते हैं तो आपको उसको खरीदने पर लोन मिल जाएगा। और 143 में आपको बिल्डर ईएमआई मिल जाती है, मतलब कि हम अपनी तरफ से आपको समय दे देंगे कि भाई 12 महीने का समय, 24 महीने का समय, ज़मीन के हिसाब से कि कितने समय में हम उसमें डेवलपमेंट करेंगे, उस हिसाब से हम आपको ईएमआई फैसिलिटी दे देते हैं इसमें, और इसमें आपको लोन मिल जाता है। इन चीज़ों का दोनों की रजिस्ट्री सेम होगी। वृंदावन की अगर हम बात करें, वृंदावन की रजिस्ट्री आपकी मथुरा तहसील में जाके होती है, सेम रजिस्ट्री वहीं पर होती है, सेम यहाँ पे दोनों का प्रोसेस रजिस्ट्री का एकदम प्रोसीजर सेम है। ये रजिस्ट्री भी आपकी ऑनलाइन शो होती है और ये रजिस्ट्री भी आपकी ऑनलाइन शो होती है। फ़र्क किसका आ रहा है, केवल अप्रूवल्स का। अप्रूवल्स जितने ज़्यादा अप्रूवल्स होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। ये ज़मीन भी आपसे कल को आप बोलते, एक क्वेश्चन लोगों का आपका आता है कि कल को हमारी ज़मीन पर कब्जा तो नहीं हो जाएगा, टूट तो नहीं जाएगी। वो 143 में कभी नहीं होता, एमवीडीए में कभी नहीं होता। किसी के साथ कहीं पर हुआ होगा तो वो उसका सिनारियो क्या रहता है कि आपने किसी से ज़मीन ली होगी, किसी किसान से, सपोज़ कीजिए वो किसान 2 भाई हैं, उन्होंने कोई लैंड, कोई कॉलोनी वगैरह वो कुछ नहीं काट रहे हैं, उन्होंने ज़मीन दी, एक भाई ने आपको उसमें से 100 गज काट के दे दी। कल को जब समय आया आप लेने के लिए आ रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं, तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो चुका है, दूसरा भाई उस पर कब्जा नहीं दे रहा है, वो वहाँ का लोकल है, आप वहाँ के बाहर के हो, तो वो ज़मीन पे होगा डिस्प्यूट। उसके चक्कर में 143 कॉलोनीज बदनाम होती हैं। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि कोई भी आप ज़मीन लेते हो रेजिडेंशियल कोई भी ज़मीन है तो वो आपकी अप्रूवल्स होती है, सेम अप्रूवल्स होते हैं इस पर भी। आप 143 ज़मीन भी खरीदोगे सस्ती इसी कारणों से होती है जो मैंने आपको बताएं। अप्रूवल्स बराबर है, आप एकदम सेफ हो 143 लैंड भी अगर आप खरीदते हो। और नगर निगम का दायरा क्या होता है, नगर पंचायत के बाद में, नगर पंचायत जो होती है उसके बाद में नगर निगम का दायरा आ जाता है। ये क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट जो होती है हर साल कुछ ना कुछ 5 सालों का चलता है, 5 साल की 5 ईयर प्लान होता है गवर्नमेंट का। उसमें क्या करती है, एक्सटेंशन करती है। एक्सटेंशन में क्या करती है, जो ओल्ड जो विलेजेस होते हैं, पुराने जो गांव होते हैं, उनका दायरा बढ़ाती है। जैसे कि वृंदावन में 53 गांव जो हैं, 53 पिछले 2 साल पहले ये आपके नगर निगम में शामिल हुए। नगर निगम में अपने आप अप्रूवल आता है। हमारी भी काफ़ी सारी ज़मीनें थी जो नगर पंचायत में थी पहले, लेकिन ऑटोमेटिकली वो नगर निगम में आ गई। अब जब नगर निगम में आ गई वो, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सीवर मिलेगी। ठीक है, सीवर इसमें मिलेगी। रोड्स तो आपके ऑलरेडी उतने डले हुए हैं, पार्क तो जगह नहीं थी उसमें, तो नहीं बना। सीवर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। फ्यूचर में क्या होगा, जब सब लोग रहने लग जाओगे आप लोग, तो कुछ ना कुछ 1000-2000 रुपये दे के प्रॉपर करके उसको सीवर डलवा सकते हो। तो जो चीज़ हम बोलते हैं कि हाँ इसमें प्रोविज़न है लेकिन हम नहीं दे रहे हैं सीवर, तो फ्यूचर में सीवर ऐसे आती है। जब वो ज़मीन नगर निगम के दायरे में ऑटोमेटिकली आ जाती है तो वो सीवर वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे मेन चीज़ इसमें लोन कहाँ पे मिलेगा, मैं और बताता हूँ। बोर्ड भर गया। 143 में आप जो लोन के लिए पूछते हैं, 143 ज़मीन में कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिलेगा आपको। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लोन मिलेगा इसमें। और एमवीडीए में आपको परचेजिंग के लिए लोन मिल जाता है, प्लॉट को परचेज करने के लिए। दोनों चीज़ों में ये अंतर आ गया। इसमें क्या होगा, आपको पहले रजिस्ट्री करानी पड़ेगी अपनी। जैसे ही आप 143 में रजिस्ट्री करा लेते हैं, रजिस्ट्री के बाद में आपको उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिल जाता है। ठीक, एक इसमें अब मेन चीज़ आती है, अब एक रेरा, कि आपकी ज़मीन रेरा में है या नहीं है। रेरा का मतलब है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग चल रही है मेरी, तेज तेज लिख रहा हूँ तो मैं। तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी, ये जैसे नाम से समझ आ रहा है, ये सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी है। इसके पास में इससे ज़्यादा कोई अधिकार नहीं है रेगुलेटरी से ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा कि आप बैंकों में पैसा डाल देते हो, बेफिक्र हो गया कि एसबीआई बैंक है, पैसा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है।
सेफ है। क्यों सेफ है? उसको मैंडेट कौन कर रही है? बैंक्स को मैंडेट कर रहा है आपका आरबीआई। ये आपकी रेगुलेटरी बॉडी है बैंक्स के लिए। आपने इंश्योरेंस सेक्टर में आपने सुना होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मैक्स हो, आपकी एलआईसी हो, इनमें आप आंख बंद करके पैसा डाल देते हो 20-20 साल के लिए और कुछ नहीं मिल रहा है आपको। क्यों? सिर्फ भरोसे पे। उसे कौन रेगुलेट कर रहा है? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मोबाइल आपने देखे होंगे, मोबाइल कनेक्शंस, उसको कौन मैंडेटरी कर रहा है? ट्राई। ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं इनकी, जो आप ये देख रहे हैं, ये सारी रेगुलेटरी बॉडी। सेम रियल एस्टेट, ये पहले बहुत बदनाम था कि ज़मीन ले ली लोगों ने, कब्जा कर लिया, तो उसको बचाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट रेरा लेके आई है। ऑलरेडी वर्ल्ड बाहर की कंट्रीज़ में बात करें हम, यूएस में और आपके ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह पे ऑलरेडी पहले से ही है मौजूद। रेरा के टाइप से जो भी होता है, इंडिया में 2016 के बाद में आया। इसने क्या किया? रेरा ने अपने नॉर्म्स बनाए, जो प्रोजेक्ट पास कराने होंगे, तो जो 143 है वो इससे पास कराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एमवीडीए प्रोजेक्ट होगा उसको इससे पास कराना ज़रूरी है रेरा से। अब रेरा मेन चीज़ इसके बाद में क्या आती है? रेरा में मैं आपको बताता हूँ। रेरा क्या करता है? ये काम करता है सिर्फ एमवीडीए प्रोजेक्ट पे, जो अप्रूवल्स वाले हैं, सिर्फ एमवीडीए प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। मैं सिर्फ वृंदावन और मथुरा की बात कर रहा हूँ, इसलिए एमवीडीए लिख रहा हूँ। अगर मैं दिल्ली की बात करता तो यहाँ पे लिखता मैं डीडीए, अगर हरियाणा की बात करता तो यहाँ पे लिखता मैं एचयूडीए, हुडा। ठीक, हैदराबाद की हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे एचएमडीए। पंजाब की बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे पीडीए। तो जो इसके अंदर में प्रोजेक्ट्स आएंगे वो ही रेरा से अप्रूवल्स होगा उस पर। 143 के लिए कोई रेरा से अप्रूवल नहीं होता है। ठीक, और इसमें रेरा में आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, रेरा क्या चीज़ों पर काम करता है। रेरा दो तरीके से काम करता है। एक तो आपका काम करता है इंडिविजुअल डीलर के ऊपर, और दूसरा बिल्डर के ऊपर। रेरा जो काम करता है, ये दो तरीके से काम करता है कि रेरा से अप्रूवल होना चाहिए डीलर के पास भी और बिल्डर के पास भी। जो भी बिल्डर अप्रूवल्स लेता है उसका मतलब प्रोजेक्ट वो एमवीडीए है। जैसे अगर हम बात करें वृंदावन में जो एमवीडीए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एमवीडीए प्रोजेक्ट्स के लिए क्या होता है? एमवीडीए प्रोजेक्ट जैसे हम पास करवाते हैं तो उसकी फाइल जाएगी आपकी गवर्नमेंट के पास, फाइल जाएगी, उसमें फिर वेटिंग टाइम रहेगा, इतने समय तक वो वेट होती रहेगी, उसकी फीस जाएगी, फिर अप्रूवल्स आएगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए एमवीडीए प्रोजेक्ट लाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो भी एमवीडीए प्रोजेक्ट्स आते हैं फिर इनकी कॉस्टिंग उसी हिसाब से होती है। जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो कॉस्टिंग इसकी बढ़ जाएगी। अब कॉस्टिंग अगर बढ़ जाएगी तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन 143 कॉलोनी में क्या है? आप सपोज करो जो लैंड हम 4000 रुपये में दे रहे हैं, अप्रूवल्स के साथ में एमवीडीए वाली सेम लैंड आपको कम से कम 9000 रुपये में मिलेगी। कम से कम 9000 रुपये में मिलेगी आपको। 4000 वाली लैंड 9000 में। इसमें क्या आपकी सीवर आ गई, रोड्स चौड़े हो गए, लोन आपको खरीदने पे मिल जाएगा, और मंदिर होगा, सीवर होगा, ये सब चीज़ होगा। इसमें क्या है? आपको 4000, अब आपको सोचिए कि कौन सी लैंड लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं। ज़मीन में होना कुछ भी नहीं है, सेम अप्रूवल है, रजिस्ट्री सेम इसकी है और सेम इसकी रजिस्ट्री है, बिल्कुल सेम रजिस्ट्री है दोनों की, कोई अंतर नहीं है। अब सपोज़ करो 9000 रुपये की लैंड है, उस पर आपने, इसमें आपको लोन मिल गया, और लोन में नुकसान क्या है आपको? आप ईएमआई के साथ में इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो तो आपकी 20 साल की ईएमआई बना देगा, लेकिन आपने सोचा वो 9000 की, अगर 100 गज का प्लॉट है 9 लाख रुपए का, बैंक आपसे लेगा 18 लाख रुपए, अगर आप 20 साल का लोन करा रहे हो तो, 20 ईयर्स का लोन करा रहे हो तो। आपको लग रहा है कि भाई मैंने फ़ायदे का सौदा कर लिया, लोन में ज़मीन मिल गई मेरे को, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने प्लॉट ज़मीन तो ले ली, लेकिन बैंक में मेन जो फ़ायदा हुआ वो बैंक वाले को हुआ। आप कल को इस ज़मीन को बेच नहीं पाओगे आसानी से। ये एंड यूज़र के लिए ठीक है लोन लेना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे फ्यूचर में सोल्ड आउट करूँगा तो नहीं कर पाओगे। उसकी लैंड ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बाद में आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर अप्रूवल बढ़ भी गया, 5 साल मान लेते हैं, ये 15 लाख की हो गई, लेकिन आपकी कॉस्टिंग तो 18 लाख बैठ रही है, आप इसको बेच ही नहीं पाओगे। इस ज़मीन में क्या है, 4000 वाली में सपोज करो आपने 50% पैसा दे दिया, आपकी रजिस्ट्री हो गई, और फिर 12 मंथ के आपके चेक खुल गए। और जो इसमें जो फ़ायदा है ना, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता, इंटरेस्ट नहीं देना होता। कल को इस लैंड को आप इजीली बेच सकते हो, खरीदार इसके ज़्यादा होंगे, और
खरीदार ज़्यादा होंगे, इसके भी खरीदार होते हैं, लेकिन कॉस्टिंग का मेन अंतर है। बाकी अप्रूवल्स की मैंने मेन ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपका मेन डाउट खत्म हो कि भाई 143 लेके कल हम फंस तो नहीं जाएंगे, कल को कब्जा तो नहीं हो जाएगा। उस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अप्रूवल्स का फ़र्क है केवल, और रजिस्ट्री आपकी दोनों ऑनलाइन चढ़ेंगी। मैंने वीडियोस पहले भी डाले हुए हैं जिसमें सारी रजिस्ट्रियाँ मेरी ऑनलाइन चढ़ी हुई हैं, आप वो चेक कर सकते हो। अप्रूवल्स का ही अंतर है, उसमें 143 भी आपकी सेफ़ है, ये भी आपकी सेफ़ है, और MBDA तो ऑलरेडी सेफ़ ही है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रहा था मैं। धन्यवाद, राधे राधे सभी को। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप।